हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। आपका हाल में ही WB सेट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ठीक है। और काफ़ी डाउट आ रहा है बच्चों को कि मैम हमने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो स्टिल वी हैव टू गो फॉर सेट और नॉट, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के एंड तक आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन लेट अस नो। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेना शुरू कर दिया गया है। 1 अगस्त से विंडो ओपन है, तो बिल्कुल आप अभी जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो। पूरा मंथ का टाइम दिए गए, 31 अगस्त तक लास्ट डेट है, लेकिन डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, ओके। आप पहले ही फॉर्म फिल कर लो ताकि कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं तो एटलीस्ट यू विल हैव टाइम कि मेरे पास अभी टाइम है कि वो सॉल्व हो जाए और मैं फॉर्म फिल कंप्लीट कर लूँ। तो इसलिए लास्ट वेट का मतलब लास्ट डेट का वेट मत करना, ओके। जस्ट फिल योर फॉर्म। और अगर करेक्शन विंडो भी आपका शुरू होगा 9 से लेकर 11 सितंबर के बीच में आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो अगर आपको जो डेटा आपने सबमिट किया है, कुछ एडिट करना है, कुछ करेक्ट करना है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। और 14 दिसंबर को डेट भी उन्होंने बता दी कि एग्ज़ाम कब होगा। तो लगभग आपको 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, अक्टूबर नवंबर एंड देन दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। अभी डेट तो दे दी उन्होंने 14 दिसंबर, ठीक है, बट हो सकता है ये लास्ट मोमेंट पर चेंज भी कर दिया जाए। बट फिलहाल यू हैव टू प्रिपेयर एज पर 14 दिसंबर, ठीक है। चलिए, अब एलिजिबिलिटी की बात आती है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, लीस्ट है, ओके। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको उस केस में 50% मार्क्स भी चलेंगे। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो यू हैव टू एटलीस्ट आपके मास्टर्स में, जो भी आपने मास्टर्स जिस भी सब्जेक्ट से किया है उसमें आपके 55% बनने चाहिए, मतलब विदाउट राउंडिंग ऑफ। ऐसा नहीं कि 54.9 है तो इसको राउंड ऑफ करके आप 55 बोलोगे, नहीं, आपका 55 होना ही चाहिए, राउंड ऑफ करके नहीं चलेगा, ठीक है। बिना राउंड ऑफ के, मान लो अगर किसी के 55.6 हैं, हाँ, तो इसको राउंड ऑफ करके 56 लिखा जा सकता है, लेकिन राउंड ऑफ किए बिना भी तो 55 बन रहा है ना, तो इस तरीके से होना चाहिए। तो राउंड ऑफ ना करने का यहाँ पर यही मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपके 54.9 बन रहे हो और आप इसे राउंड ऑफ करके कहो कि 55% है, ये एलिजिबल नहीं होगा। और सेम विद आपके 50% राउंड ऑफ किए बिना बनने चाहिए आपके, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो भी, ठीक है। अगर आगे बात करें हम कि पेमेंट कैसे करनी होगी, और हाँ, एलिजिबिलिटी में एक चीज़ और, अगर आप अभी अपीयरिंग भी हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका मास्टर्स जो भी आप लेट्स से अगर आप कॉमर्स से हैं और MCOM कर रहे हैं और अगर अभी आप अपीयरिंग है, मतलब अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस अगर आपका क्वालिफाई हो गया तो 2 साल के अंदर अंदर आपको वो डिग्री जो आपने मेंशन की थी उसमें अप्लाई करते वक्त वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, बस यही है। तो अगर आप अपीयरिंग भी है देन ऑल्सो यू कैन फिल द फॉर्म, ओके। ये भी डाउट रहता है कि मैम हम अपीयरिंग है तो भर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल भर सकते हो। 2 साल का आपको समय दिया जाएगा टू कंप्लीट योर मास्टर्स। फीस की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 1400, OBC या EWS कैटेगरी से हो तो 700, और अगर SC ST PW या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हो तो 350 आपकी फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम की बात करें तो जैसे आपका नेट का एग्ज़ाम होता है, सिमिलरली आपका ये वाला एग्ज़ाम भी देखने को मिलता है। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 वही जनरल होगा जो सबके लिए सेम होता है, और पेपर 2 होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जो आपका सब्जेक्ट है, लेट्स से कॉमर्स है तो कॉमर्स का होगा, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का होगा, ठीक है। जैसे आपका नेट का एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये ध्यान रखना, नो नेगेटिव मार्किंग, एंड सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही होती हैं, ये भी याद रखना। अगेन ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, डोंट कंफ्यूज इट विद कि भाई इसके बाद मुझे डायरेक्टली जॉब मिलेगी, ओके। डायरेक्टली आपको जॉब नहीं मिलेगी, देन अगेन यू विल हैव टू हंट फॉर जॉब। बस सेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, अगर WB सेट मैंने किया है तो मैं वेस्ट बंगाल में कहीं पर भी सरकारी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूँ, तो मैं वेस्ट बंगाल में हंट कर सकती हूँ, ओके। उसके बाद हम बात करें सब्जेक्ट्स की, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लगभग 33 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, नोटिस में आप पढ़ोगे। एक बार मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार नोटिस खुद से भी गो थ्रू कर लेना, ओके। तो नोटिस में जो लिस्ट आपको दे रखी है, अराउंड 33 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दे रखी है, इसमें से अगर आपका सब्जेक्ट मैंशनड है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो।
काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों का इसमें हो जाएगा। सेंटर्स भी उन्होंने सेंटर जो है नोटिस में बता रखा है कि किन किन सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली आप सेंटर फिल करिएगा, ठीक है। अगर सेंटर फिल करने का ऑप्शन दिया जाता है तो ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल के, इनमें ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर ज़्यादा सुविधा होगी, ठीक है। चलिए, एग्जामिनेशन किसको है? जिनका ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है, चाहे यूजीसी, सीएसआई जैसे भी, बट अगर ऑलरेडी उनका क्वालिफाइड है तो उस केस में उन्हें ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना है, और अगर आपने पहले ही WB सेट क्वालिफाई कर रखा है तो भी आपको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नोटिस में सपोर्ट नंबर भी आपको दे रखा है, तो आप कॉल भी कर सकते हो, मेल भी डाल सकते हो। किसी भी तरीके का अगर इशू है पेमेंट से रिलेटेड या और कोई अदर क्वेरी है उससे रिलेटेड, तो ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने दे दिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट रीच आउट टू देम, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई ये बिल्कुल आपका नेट का जैसे एग्ज़ाम आता है वैसे ही होगा, तो उसके लिए जेआरएफ अड्डा प्रिपेयर कराता है। आपको जेआरएफ अड्डा ने अपना प्रीमियम 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है, क्लासेस ऑलरेडी गोइंग है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको नेट, सेट या जितने भी भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं सबके लिए तैयारी कराई जाती है, क्योंकि सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है। WB सेट का भी इनफैक्ट सिलेबस आपका सेम ही रहने वाला है। साथ में इस बार बहुत सारे प्लस एडवांटेजेस के साथ आ रहा है। प्रपोजल मेकिंग में आपको गाइडेंस दी जाएगी, टीचिंग इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा, PhD कैसे करनी है उसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे यूनिवर्सिटी चूज़ करें, कैसे अपना टॉपिक चूज़ करें। कॉमर्स की बात करें तो इसका भी आपका लॉन्च हो चुका है। आयुषी मैम और मैं ये सब्जेक्ट आपके लिए केटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको, अगर आप कॉमर्स का बैच लेते हैं तो आपको पेपर 1 की कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोज़ मिलेंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड। टेस्ट सीरीज मिल जाएगा दोनों पेपर के लिए। आपको एक कंटेंट रिलेटेड बुक भी मिलेगी और जो प्रीवियस ईयर रिलेटेड बुक होती है वो भी आपको दिया जाएगा। साथ के साथ आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में भी प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको अगर इस नोटिफिकेशन से कोई डाउट था तो वो आपका सॉल्व हो गया होगा। और अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं। अभी आपका 20% ऑफ भी चल रहा है, तो DEC20 ये कोड लगाकर आप 20% ऑफ भी सभी आपके जो कोर्सेज हैं उसके ऊपर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू केटर इट, ठीक है। चलिए, बाकी के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।